हर हर महादेव, जय श्री राम। पूर्व जन्म की शक्तियों को इस जन्म में कैसे जागृत किया जा सकता है? अभी 2 दिन पहले एक हमारी परिचित व्यक्ति के साथ में एक प्रकरण घटित हुआ है, जिसमें कि वो कुछ विधियां कर रहे थे काफ़ी समय से, और उनका प्रयास ये था कि उनके जो पूर्व जन्म की शक्तियां हैं, अर्थात जो भी उन्होंने साधनाएं कर रखी थी, वो इस जन्म में जागृत हो जाएं और उनके पास में आ जाएं। तो हुआ ये कि उन्होंने कुछ ये समय तो नहीं पता कब से प्रयास कर रहे थे, परंतु उन्हें समस्याएं होने लगी, और समस्याएं उनके साथ में, उनके घर के साथ में, बाकी क्षेत्रों में भी उनके जो थे जीवन के, वहाँ पे समस्याएं घटित होने लगी। तो क्योंकि हमारे परिचित थे, और जब इस विषय में, क्योंकि होता क्या है, देखिए, साधक एक स्तर पे आने के बाद में ना अपने मन से चीज़ों को करने लगता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। तो जब समस्याएं घटित हुई और उन्होंने अपने बारे में बताया, तो निकल के ये आया कि जिसको कि वो देवी का स्वरूप मान रहे थे कि उनकी पूर्व जन्म की शक्ति हैं, जागृत हो गई हैं, वो एक डाकनी का स्वरूप निकली, और उसी ने उत्पात और तांडव सारा मचा रखा था। और जब ये रहस्य आया, और वो त्याग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बुलाया उन्होंने ही था, तो जब हटाई गई विधिवत, उसके बाद से उनके जीवन में शांति हुआ। तब उन्होंने सारी चीज़ों को खोल के रखा। तो मैंने कहा कि इस विषय पर क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ज्ञान साझा करूं कि पूर्व जन्म की शक्ति को इस जन्म में कैसे जागृत किया जा सकता है, क्या क्या विधान होते हैं, क्या सही विधान होते हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ये मैं बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक साधक जब एक अवस्था को पार करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अहंकार घटित होने लगता है कि वो अपने से चीज़ों को प्रयास कर सकता है, और जो वो कर रहा है वही सही है, और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उन व्यक्ति के साथ में क्या समस्या हुई थी, जिसको वो माता मान रहे थे, वो निकली क्या। तो इसीलिए जब भी कोई इस प्रकार की चीज़ें करना चाहता है, या जो क्रियाएं को करता है, और वो समझता है कि शक्ति जो है वो अमुक अमुक शक्ति है, या उसके पूर्व जन्म की शक्ति है, या इस जन्म में ये शक्ति आई है, और वो निकल के कई दूसरी शक्ति होती है, तो समस्याएं होना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए तंत्र क्षेत्र हो, साधना क्षेत्र हो, आध्यात्म क्षेत्र हो, भक्ति क्षेत्र हो, कोई भी मार्गदर्शक या गुरु का होना इसलिए परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि जो चीज़ आपके साथ में खड़ी है वो क्या चीज़ है। तो कभी भी कोई भी विधि करने से पहले अवश्य ये सोचना चाहिए कि उस विधि को करने के लिए आपको किसने कहा है, आप स्वयं से कर रहे हैं तो क्या आप इतने परिपक्व हैं कि नहीं, किसने कहा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो विधि कैसी है, वो विधि होके आपके साथ में क्या घटित हो रहा है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे कि पूर्व जन्म की शक्ति को इस जन्म में कैसे जागृत किया जा सकता है। मुख्यतः 3-4 तरीके हैं। प्रथम तो ये कि जब आप साधनाएं करते करते साधनाओं के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, आपको काफ़ी समय हो जाता है या कुछ समय भी हो जाता है, तो आपके पूर्व जन्म की एक या एक से अधिक शक्ति जागृत होने लगती है। उसका कारण सीधा सा है, आपका तपोबल। ऊर्जा का संचार नहीं। मैं अपने पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ कि तपोबल, ऊर्जा, साधना की ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा, ये सब अलग अलग होती है। जैसे जैसे आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी पूर्व जन्म की शक्ति जो आपके साथ में जुड़ी हुई थी वो जागृत हो जाती है। इस जन्म में भी आपको कहीं ना कहीं संकेत देने लगती है और आप उसके साथ में जुड़ते हैं। परंतु इसमें समस्या वही है कि साधक को इतना परिपक्व होना चाहिए
कि वो समझ सके कि जो शक्ति जो आपसे संपर्क कर रही है वो वही शक्ति है या कि कोई अन्य शक्ति है। दूसरा मार्ग, आपका गुरु। आपका गुरु यदि योग्य है, आपका गुरु यदि प्रभावशाली है, आपके गुरु में उतना तपोबल उतना तेज है, तो वो आपके केवल पूर्व जन्म की शक्ति ही नहीं, आप जितने जन्म में साधक रहे हो, वो चाहे तो 5 मिनट के अंदर अंदर उन सारी शक्तियों को आपके साथ लाके खड़ा कर सकता है। और सबसे आसान और सबसे सही मार्ग यही होता है, परंतु इसमें गुरु का सही होना आवश्यक है, क्योंकि यदि फिर वहीं से कुछ गड़बड़ हुई तो वहां पे समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा मार्ग जो मैं जानता हूं वो ये है कि किसी को भी अपनी पूर्व जन्म की शक्ति को जागृत करने के लिए, मैं यहाँ पे पूरा विधान तो नहीं बताऊंगा, परंतु मैं मूल विषय बता देता हूँ। यदि किसी को सही तरीके से पूर्व जन्म की अपनी शक्ति जागृत करनी है तो जैसा मैंने बताया कि वो साधना करके भी कर सकता है, मगर कौन सी शक्ति जागृत हुई, कब होगी कब नहीं, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो जो पूर्व जन्म की शक्ति है यदि कोई जागृत करना चाहता है तो उसमें वो जो है वो माँ आदि शक्ति का विधान होता है, उसका प्रयोग करके जागृत कर सकता है। मैं यहाँ पे माँ आदि शक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे माता दुर्गा, माता काली, माँ भवानी, माँ पार्वती, माँ गौरी इनकी बात नहीं कर रहा, मैं माता आदि शक्ति की बात कर रहा हूँ। उनका विधान करके जागृत किया जा सकता है, परंतु उनका विधान भी कोई नया साधक तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी कई श्रेणियां होती हैं। और इस विधान को अर्थात उनके मंत्र जप को या विधान को करने तक पहुंचने वाला साधक को अपनी कम से कम शुरुआती चरण के जो साधनाएं होती हैं, जैसे कि गणेश आप साधनाएं कहें या अनुष्ठान ही कम से कम कहें, तो गणेश जी का अनुष्ठान, भैरव या हनुमान जी का अनुष्ठान, ऐसा करते करते माता काली के अनुष्ठान, भगवान शिव के अनुष्ठान, इतने अनुष्ठान तो पूर्ण होने ही चाहिए कम से कम उसके। और उसके बाद में वो कम से कम भगवान सदाशिव के जो मंत्र हैं उनके जाप करता हो, या वहाँ तक के अनुष्ठान पूर्ण कर लिए हों। सारे अनुष्ठान नहीं तो कम से कम इतने अनुष्ठान तो उसके पूर्ण होने ही चाहिए। उसके बाद ही वो आगे चल के माता आदिशक्ति के जो मंत्र हैं या उनके अनुष्ठान हैं या उनके विधान हैं, उनको करने का पात्र कम से कम बनता है, और वो भी किसी जो सही मार्गदर्शक है या आपके गुरु हैं उनके द्वारा कह के। और इस विधान की विशेषता ये है कि इसमें जो मंत्र होता है उसका पुरस्चरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही 1.25 लाख मंत्र जाप करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये विधान है। और उनका विधान करने के बाद में जो आपकी शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाती हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता कि सही शक्ति आएगी या गलत शक्ति आएगी, इसमें देखने लायक कुछ ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी सही शक्ति ही जागृत होकर आती है, क्योंकि ये माता आदिशक्ति का विधान होता है। तो ये 3 तरीके थे जिससे कि आप अपने पूर्व जन्म की शक्तियों को सही तरीके से जागृत कर सकते हैं। बाकी कोई आपको कोई भी उल्टा सीधा विधान बताता रहे कि अपने सर पे पैर भी रख के खड़े हो जाओ, या ये काट दो, वो काट दो, ये गाड़ दो, वो जला दो, कुछ नहीं होने वाला। पागल बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि आपकी पूर्व जन्म की शक्ति आपके साथ में जुड़ना चाहती है। वो तो सही बात है, वो तो चाहे तो आपके साथ में कल ही जुड़ जाए, परंतु आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपका इस जन्म में शरीर उसके लिए तैयार है कि नहीं है, ये तो आप ही को तैयार करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, कुंडलिनी का तैयार होना, तपोबल का आपका तैयार होना, बहुत कुछ लगता है। तो ये कुछ मूल विषय थे जो मैंने आपके सामने रखे, और आशा करता हूँ आपको इन विषयों के ऊपर जो जानकारी होगी वो समझ भी आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी के साथ में हर हर महादेव।